ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सावन के 5वें दिन आप सभी को महादेव परमात्मा शिव का सदा ही याद प्यार बरसता रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं काल हरे, दुख हरे, दारिद्र हरे, कष्ट हरे, हर हर महादेव। तो आज का जो टॉपिक है वो तीनों लोकों का ज्ञान है, अर्थात परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी है। हमेशा से हम परमात्मा भगवान ईश्वर को ढूंढते आए, वो कहाँ है, लेकिन गीता के 15वें अध्याय श्लोक नंबर 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ना ही तत् भासते सूर्य, अर्थात परमात्मा उस जगह निवास करता है जहां सूरज चांद की रोशनी नहीं पहुंच सकती। ये जो आप श्लोक नीचे देख रहे हैं ना, इसको बता रहे, ना ही तत् भासते सूर्य। ये साफ साफ गीता के 15वें अध्याय श्लोक नंबर 6 पे लिखा है। जिसको भी डाउट हो वो जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। याद रखो, ये चित्र देखो, इसमें तीनों लोकों का परिचय है। सबसे पहले आप देखिए, आत्मा और परमात्मा के घर के यथार्थ पहचान से ही हमें तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या? आत्मा और परमात्मा के यथार्थ घर के परिचय से ही हमें तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम यहाँ जानते हैं तीनों लोक कौन से। सबसे पहले आप देखिए, इस संसार में मानव लोक है। मानव लोक में आप देखते हैं कि मनुष्य आत्मा, माना आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर को धारण कर कर पाठ बजाती है। और इस संसार का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो होएगा सो पाएगा। भगवान इज नॉट इंटरफेयर एनीबॉडीज, बिकॉज भगवान ने नियम बना रखे हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और मनुष्य आत्मा इस शरीर के द्वारा जैसा करती है वैसा ही वो पाती है, इस 5 तत्वों के शरीर के द्वारा। उसके बाद आप देखते हैं इसके ऊपर एक और दुनिया है जो सूरज चांद से ऊपर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। इसको देवपुरी भी कहते हैं। और यहाँ पर 3 देवताओं का निवास स्थान है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश का आभा मंडल है। और सबसे ग्रेट पॉइंट अब हमारा आता है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं। अब परमात्मा तो ऊपर रहते, लेकिन आत्मा इस संसार में रंगमंच पर पाठ बजाने आ जाते। लेकिन संगम पर कलयुग के अंत में जब भक्त आत्माएं दुखी हो जाती है तो परमात्मा को अपना निवास स्थान छोड़कर इस दुनिया में आकर हमें ज्ञान देना पड़ता है। वो कहते हैं कि बच्चे, गीता के अध्याय को हम फिर रिपीट कर, ना ही तत् भासते सूर्य, अर्थात मेरा वो निवास स्थान है जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं पहुंच सकती, जिसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक से भी कहते हैं। निर्वाण धाम क्यों कहते हैं? वो इस वाणी से परे है। और सबसे बड़ी ग्रेट बात क्या है मालूम है? आप सभी जानते हैं, परम धाम में चारों ओर लाल दिव्य प्रकाश है, जहां पर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, शांत स्वरूप में रहती है। बिकॉज आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो क्या है? शांति है। माना स्वधर्म क्या है? शांति है। और स्वभाव क्या है? पवित्रता है। इसलिए हर व्यक्ति शांति को ढूंढता है, क्योंकि उसकी इंटरनल ब्यूटी जो है पीस है, शांति है। और शिव भगवान वाच में साफ साफ लिखा है, आप ये देखिए चित्र के नीचे इस हेडिंग लिखी है ना, कि हे वत्सो, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम शिव है और मैं सदैव कल्याणकारी हूँ। मैं इस कलयुग के अंत अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूँ। और किसके माध्यम से देता हूँ? इनके माध्यम से, क्योंकि परमात्मा को भी वर्तमान समय एक मानव तन के आधार के द्वारा ज्ञान देना पड़ता है। तो ये है हमारा तीनों लोकों का ज्ञान। तीनों लोकों का ज्ञान है ये। तो आपको याद रखना है तीनों लोक कौन से हैं? एक परम धाम, सूक्ष्म लोक और साकारी लोक। साकारी लोक में आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, जैसे करती है वैसे भरती है। सूक्ष्म लोक में देवपुरी है। इसकी पूरी जानकारी कि आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना पड़ेगा, बिकॉज ज्ञान बहुत पेचीला होता है। और थर्ड में आप देखते हैं परम धाम। वैसे तो हम सब आत्मा ऊपर से आते हैं, तो पहला वो है, सेकंड ये, तीसरा, लेकिन अभी समझाने के हिसाब से आपको ऐसे से बता दिया। ओके माय डियर फैमिली, इस सावन के पावन पर्व पर उस परमात्मा से जुड़ी हुई सारी बातों को समझना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, बिकॉज ज्ञान इज सोर्स ऑफ इनकम। और मोर डिटेल के लिए आपको अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर राजयोग को सीखें। राजयोग हमारे जीवन में सुख शांति पैदा करता है। राजयोग हमारे जीवन में आनंद पैदा करता है। राजयोग हमें पीस रहना सिखाता है। राजयोग हमें संतुष्टता देता है। राजयोग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। क्योंकि हमें हेजिटेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें मेडिटेशन नहीं होता है। हेजिटेशन
होने का कारण है कि हमें देह ज्यादा दिखती है। अब हमें आत्मा स्वरूप में टिककर सभी अपने आत्मिक भाइयों को देखना है। इससे हमारे अंदर ज्ञान, गुण, शक्ति, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये आत्मा के जो 7 गुण ये डेवलप होते हैं। इसकी मोर डिटेल आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट देख रहे हो brahmakumaris.com। और ये राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेंटर पर निःशुल्क सिखाया जा रहा है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाबा साथ, रास्ते साफ। बाबा साथ, रास्ते साफ।